हॉट सीट में आज बात रामनगरी श्रीधाम अयोध्या के संसदीय क्षेत्र फैजाबाद की करेंगे। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का मुकाबला बहुत ही रोचक स्थिति में पहुंच चुका है। भाजपा ने फैजाबाद के लोकसभा सीट से एक बार फिर से लल्लू सिंह पर भरोसा जताया है। वहीं सपा के अवधेश प्रसाद और बीएसपी के सच्चिदानंद पांडे भी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह अगर इस चुनाव में जीतते हैं तो ये उनकी हैट्रिक होगी। खास इसलिए क्योंकि इस सीट से अब तक कोई भी प्रत्याशी हैट्रिक नहीं लगा सका है। तो क्या है फैजाबाद सीट का मिजाज, देखते हैं शैलेंद्र मिश्र की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की निगाह है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये सीट राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राम मंदिर के मुद्दे ने देश को नई सियासी तासीर दी है। इस समय अयोध्या भी भगवान राम के रंग में रंगी हुई है। जिले का नाम भी बदलकर अयोध्या कर दिया गया है, लेकिन लोकसभा सीट अब भी फैजाबाद ही है। उधर भाजपा ने एक बार फिर लल्लू सिंह पर दांव लगाया है, जो 5 बार के विधायक और 2 बार के सांसद हैं। लल्लू सिंह अपनी जीत की हैट्रिक लगाने को बेताब हैं और इस बार वो रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जो गरीब कल्याण की योजना चलाया, जो पूरे देश में विकास के काम किए, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, भव्य मंदिर का आज जो निर्माण हुआ, प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अयोध्या का जो विकास प्रारंभ हुआ है, इन सारे मुद्दों को लेकर आम आदमी के बीच में हम। वहीं इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी के कोटे के तहत आई इस सीट पर 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद ताल ठोक कर खड़े हैं। सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे अवधेश प्रसाद बदलाव के नाम पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुद्दा तो आज देश को बचाने का है और इस देश में लोकतंत्र को बचाने का है। हमारी पार्टी सरकार बनेगी तो इस देश में जातीय जनगणना प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा, जिससे देश के सभी लोगों को अपना अधिकार मिल जाए। राम मनोहर लोहिया, कुंवर नारायण और राम प्रकाश द्विवेदी की जन्मभूमि में पिछले लोकसभा चुनाव से अब तक काफी बदलाव आ चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ एयरपोर्ट, नया रेलवे स्टेशन, चौड़ी सड़कें और डिजाइनर लाइटें सभी इस बदलाव के विविध आयाम पेश कर रहे हैं। चर्चा हो रही है, लड़ाई दोनों की बढ़िया होगी, दोनों लोग ही लड़ेंगे, सपा से भी और भाजपा से भी। रोजगार बढ़ा है, लोगों का काम बढ़ा है, पब्लिक का आना हुआ है, यहाँ पे अच्छे से लोग कमा रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। यहाँ अयोध्या में तो बहुत सारा बदलाव आ गया है। यहाँ पर सड़कें अच्छी हो गई हैं, जो है आने जाने के साधन अच्छे हो गए हैं, रुकने के साधन अच्छे हो गए हैं और पानी की व्यवस्था बढ़िया हो गई है, तरह तरह के नाश्ता भोजन की व्यवस्था अच्छी है। यहाँ कोई दिक्कत इस समय नहीं है। सड़क जहाँ भी आप जाइएगा, अभी जिस रास्ते से आप आए होंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पेट का पानी नहीं हिला होगा। यही चीज़ आपको यहाँ तक आने के लिए सोचना पड़ता था। बता दें कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें दरियाबाद, बीकापुर, रुदौली, अयोध्या और मिल्कीपुर शामिल हैं। मिल्कीपुर सीट के अलावा 4 अन्य सीटों पर भाजपा का कब्जा है। अब बात करें इस सीट के लोकसभा इतिहास की, तो 1957 से लेकर 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। इमरजेंसी के बाद पहली बार यहां हवा का रुख बदला और 1977 में जनता पार्टी के अनंत राम जायसवाल ने जीत हासिल की। हालांकि 1980 में एक बार फिर कांग्रेस ने वापसी की और जयराम वर्मा सांसद चुने गए। वहीं 1984 के चुनाव में भी कांग्रेस के निर्मल खत्री ने चुनाव जीता। 1989 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव सांसद चुने गए। 1991 और 1996 में भाजपा के विनय कटियार यहां से सांसद बने। 1998 के चुनाव में मित्रसेन यादव ने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की। अगले ही साल 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के विनय कटियार ने फिर से जीत हासिल की। बदलाव का यह दौर चलता रहा और मित्रसेन यादव 2004 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने, जबकि 2009 में कांग्रेस के निर्मल खत्री ने यहां से जीत दर्ज की। उसके बाद 2014 और 2019 में भाजपा के लल्लू सिंह इस सीट से सांसद चुने गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को आखिर किस उम्मीदवार की किस्मत पर जीत का सेहरा सजता नजर आएगा। हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं, अयोध्या में लोगों से उनकी राय जान रहे हैं। इस तरह से हम अलग अलग जगह जाकर लोगों से उनके मुद्दों पर बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा है, इस बारे में
जानने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। और उत्तर प्रदेश की झांसी